Hello everyone, class 10th NCRT English, the first flight, chapter number 3rd, two stories about flying. The first part, his first flight. This exercise is related to thinking about the text. In this video, all questions and answers are given with illustration. आइए, मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को जान चुके होंगे। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से क्यों डरता था। व्हाई वाज द यंग सीगल, छोटा समुद्री पक्षी अफ्रेड टू फ्लाई, व्हाई, उड़ने से क्यों डरता था। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। क्या आपके विचार से सभी छोटे पक्षी अपनी पहली उड़ान भरने से डरते हैं। और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड दैन अदर्स, कि आपके अनुसार ये महसूस होता है कि कुछ पक्षी दूसरे पक्षियों से ज़्यादा डरपोक होते हैं। और उसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी, क्या आप इस पर विचार करते हैं कि एक मानव का बच्चा भी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप्स। क्या आप इस पे विचार कर सकते हैं या करते हैं कि एक मानव का बच्चा भी अपना कदम रखने को एक चुनौती समझता है। तो आंसर में लिखा जाएगा, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से डरता था। बिकॉज ही थॉट दैट, क्योंकि उसके मन में एक विचार आता था, दैट ही वुड फॉल, कि जब वह उड़ेगा तो वह गिर जाएगा। ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेकिंग देयर फर्स्ट फ्लाइट, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सभी बर्ड्स फर्स्ट फ्लाइट से डरते हैं। तो बताया गया कि येस, ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेकिंग देयर फर्स्ट फ्लाइट, सभी छोटे बच्चे या पक्षियों के वो पहली उड़ान से डरते हैं। और ह्यूमन बेबी की बात की गई थी, तो ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, मानव के बच्चे भी अपना पहला स्टेप बढ़ाने में या बढ़ाने के क्रम में एक चैलेंज, एक चुनौती समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो टर्म दिया गया है वो है, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। इसमें एक टर्म दिया गया है कि भोजन का दृश्य देखकर, यानी भोजन को देखकर वह पागल सा हो जाता है। व्हाट डज दिस सजेस्ट, इसका क्या मतलब है। व्हाट कंपेयर व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। और अंत में उसे, उस यंग सीगल को, उस छोटे समुद्री पक्षी को उड़ने के लिए क्या मजबूर करता है, कंपल्ड करता है या कंपल्ड किया। आंसर में लिखेंगे, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, भोजन का दृश्य देखकर वह पागल सा हो जाता है, क्योंकि वह कई दिनों से उड़ा नहीं था, उसे भोजन नहीं मिला था, उसके माँ बाप भी उसे उड़ाने के खातिर उसे भोजन से दूर रखते थे। दिस सजेस्ट, यह हमें बताता है, दर्शाता है, दैट फूड इज़ द मोस्ट नेसेसरी थिंग फॉर अ लिविंग क्रिएचर, कि भोजन एक जीवित प्राणी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। मोस्ट नेसेसरी
It was this necessity that compelled the seagull to take risk. और भोजन के नेसेसिटी के कारण ही, आवश्यकता के कारण ही द यंग सीगल को रिस्क लेना पड़ता है, मजबूर होकर रिस्क लेना पड़ता है। फूड इज़ द प्राइमरी नीड, जबकि भोजन हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। हंगर सेट्स अवे फियर, हंगर जो होता है वो हमारे डर पे प्रतिछाया बन जाता है, यानी हमारे डर को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, दे वर beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? They were, it means they का यूज़ है the parents of young seagull. They were beckoning, वे सभी, या आप कह सकते हैं कि वे उनको पुकार रहे थे। कौन पुकार रहे थे? बेकनिंग टू हिम, वे उसके पेरेंट्स, द यंग सीगल के पेरेंट्स उसे पुकार रहे थे। कॉलिंग श्रीली, और पुकारने के टर्म में चिल्लाते भी थे। व्हाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम, और ऐसा क्यों होता है, उस यंग सीगल के फादर एंड मदर उसे थ्रेटन क्यों करते हैं, डांटते क्यों हैं। एंड कैजूल, और फुसलाते क्यों हैं उड़ने के लिए। आंसर में दिया गया, सीगल्स फादर एंड मदर वांटेड हिम टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सीगल, जो यंग सीगल थी, उसके माँ बाप फादर एंड मदर, वो ये चाहते थे कि वह अब उड़ सकती थी, उड़े और सेल्फ डिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने अपने भोजन के लिए, अपना भोजन स्वयं सर्च करे और अपना पेट स्वयं भरे। उन्हें अब भोजन लाने की आवश्यकता नहीं है। सो दे थ्रेटेंड हिम एंड कैजोल्ड हिम टू फ्लाई, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे बार बार डांटते थे। एंड कैजोल्ड, फुसलाते थे उड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन हियर, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, क्या आपको भी इस तरीके का एक्सपीरियंस, अनुभव कभी हुआ है। वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज्ड यू टू डू समथिंग, जहाँ पे आपके माँ बाप आपको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हों। दैट यू वर टू स्केयर टू ट्राई, जिसको करने में आप सहम रहे हों, डर रहे हों, भयभीत हो रहे हों। डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप्स, इसे आपको पेयर्स ऑफ ग्रुप में डिस्कस करना है। इसके लिए या इसका आंसर लिखने के लिए वो एक्सपीरियंस मेमोराइज़ कीजिए, याद करिए, महसूस करिए और अपने शब्दों में एक्सप्लेन करिए। राइट योर सेल्फ, ये आपके जीवन की घटना है जिसे आप बड़े अच्छे तरीके से फील कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं और लिख सकते हैं। 5th question is also for you. In the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. जैसे कहने का मीन्स ये है कि इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग, यानी चिड़ियों के उड़ने के क्रम में, इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट, ये एक नेचुरल एक्ट है कि सभी चिड़ियों को उड़ना पड़ता है। एंड अ फॉरगॉन कॉन्क्लूज़न दैट इट शुड सक्सीड, और ये भी कॉन्क्लूज़न हमारे पास निष्कर्ष रहता है कि उन्हें एट लास्ट सक्सीड होना ही होना है, सफल होना ही होना है। इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस, उदाहरण के रूप में आपको प्रीवियस क्वेश्चन में इसका आंसर दिया हुआ है, वॉज योर सक्सेस, और जो कि आपके सक्सेस से निर्भर करता है। और गारंटीड और वॉज इट
इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई, क्या आपके लिए ये गारंटीड है कि जब भी आप ट्राई करेंगे तो आप सफल होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे। ये इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण है कि ये गारंटीड है या महत्वपूर्ण है, दोनों बात एक ही है कि जब भी आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो अपने कार्यों में सफल अवश्य होंगे, रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्योर। इसके क्रम में कि आप संभावना ये लेते हैं कि आप असफल होंगे, यदि आप मेहनत करते हैं तो आप सफल अवश्य होंगे। इसका भी आंसर आप स्वयं से लिख सकते हैं। रिमेंबर एंड रिकॉल इन योर माइंड, अपने मस्तिष्क में इस बात को याद करें और महसूस करें और स्वयं से इसका आंसर दें। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।